ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में प्रहलाद 5 वर्ष के हुए हैं। पूर्व जन्म के महान भागवत भक्त हैं। प्रहलाद जी सतत भक्ति करते हैं। प्रहलाद जी अपनी भक्ति को छिपाया है। भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति को छिपाते हैं, दिखावटी नहीं करते। कहने का मतलब है जो भक्ति अलौकिक धन है। भक्ति प्रकट न हो, भक्ति प्रकट हो तो भक्ति बढ़ती नहीं। भक्ति को लेके दिखावा करना नहीं चाहिए। मैं माला जाप कर रहा हूँ, दिन रात माला जाप करता हूँ, ऐसा नहीं। इस बात को गुप्त रखना चाहिए। और इस बात को प्रकट कर दोगे तो भक्ति में बाधा ही आएगी। हमें जगत को बताना नहीं है कि मैं भगवान का भक्ति करता हूँ। भगवान को बताओ जो मैं क्या करता हूँ। प्रहलाद जी सतत भक्ति करते हैं। प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को छिपाया है, कोई जानता नहीं है। हिरण्यकशिपु ने दैत्यों के कुलगुरु संडार्क को कहा कि बालक को घर में ले जाओ, राजनीति इसको पढ़ाओ। ये जो पढ़ा रहा है विष्णु का नाम ले रहा है या किसी का नाम ले रहा है, ये शिक्षा नहीं चाहिए। इसको राजनीतिक शिक्षा दो। जिसको भक्ति का आनंद मिला है उसको पुस्तक पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती। पुस्तक की वासना भक्ति में विघ्न पहुंचाती है। प्रहलाद जी को पढ़ने की इच्छा तो नहीं है। भगवान के भक्तों का एक नियम होता है, जब तक शरीर का भान है तब तक सभी को मान देते हैं, और देह भान भूलने के बाद फिर व्यवहार रहता ही नहीं है। तात्पर्य, मेरे गुरु हैं, इनको भी अपमान नहीं होना चाहिए। आखिर हमें शिक्षा भी दे रहे हैं ना, तो माता पिता और गुरु समान होता है। यह सोच के पढ़ने की इच्छा नहीं होते हुए भी प्रहलाद जी पढ़ने के लिए जाते हैं, और गुरुजी जो पूछते हैं उसका उत्तर भी देते हैं, और गंभीर भाव से देते हैं। गुरुजी को आश्चर्य होता है, यह बालक कितना बड़ा है, कितना बुद्धिमान है। 6 महीने तक राजनीति उसको पढ़ाई। फिर प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु के पास ले गए। कहते आज 6 महीने बाद बालक घर में आया है, अभी तक पढ़ाई कर रहा था। प्रहलाद जी आते ही अपने पिताजी को वंदना करते हैं, और पिता ने गोद में उठाया और बहुत प्यार किया। बेटा, तुम्हें जो उत्तम पाठ आता हो वे बोलो। 6 महीना में जो तुमने सीखा है कुछ बोल करके दिखाओ। प्रहलाद जी ने विचार किया, जे पिताजी कहते हैं कि उत्तम पाठ बोलो,
जो अच्छी बात हो, जो सीखा है। प्रहलाद कहता है, पिताजी मेरे अनेक जन्म मुझको याद आते हैं, मेरे अनेक जन्म मुझको याद आते हैं। तत्साधु मंडे सुरवार्ज देहिनाम सदा समुदग्धि याम सदग्रहात् हित्वात पातम गृहंध कूपम अबनम गतो यदरिमाश्रेत। कहते मेरे को पिछले जन्म की याद आता है, इस जन्म की बातें याद आती ही नहीं। मैं अनेक बार राजा हुआ और अनेक जन्म में रानी हुआ और अनेक बार मैंने मंत्री हुआ, फिर सिपाही हुआ। अनेक जन्म के अनुभव से मुझे ऐसा विश्वास हो गया है जो संसार में स्वार्थ और कपट के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं। पूरा संसार स्वार्थ की भावनाएं है और स्वार्थ के कारण कपट करना चाहता है, छल करना चाहता है। मानव मानव के साथ प्रेम करता ही नहीं, अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करता है। घर के लोग सुख देते हैं इसलिए प्रेम करता है, घर में लोग दुख दे तो कोई प्रेम नहीं करेगा। मानव अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करता है। पत्नी सुख देती है इसलिए पति प्रेम जताता है, और पत्नी दुख दे तो प्रेम कोई नहीं करेगा। पत्नी को कोई बहुत बीमारी हो जाए तो 5-10 हजार खर्च करता है, वर्ष 2 वर्ष उसकी सेवा भी करता है, तो भी प्रकृति न सुधरे तो मंदिर में जाके भगवान को कहता है कि 2 साल हुए घर में पड़ी है, आप अब थोड़ी कृपा करो तो बहुत अच्छा है, कृपा करो। मतलब कि इससे अच्छा मर जाए, क्योंकि इन्हें कष्ट बहुत होता है। हम लोग इनको बहुत सेवा करते हैं, आप कष्ट करो ये घर चला जाए, संसार से ही चला जाए। कहने का मतलब है जो घर के लोग दुख दे तो कोई प्रेम करता नहीं है। मानव अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करता है। जहां तेरा और मेरा है, जहां सुख भोगने की वासना है, वहीं कपट करना ही पड़ता है। सभी लोग कपट करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। कोई ज़्यादा करता है और कोई कम करता है। कपट की दुनिया है और स्वार्थ की दुनिया है। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। केवल स्वार्थ की भावना है, निस्वार्थ है ही नहीं। पिताजी मुझे उत्तम तो यही लगता है कि एकांत में बैठ करके नारायण का ध्यान करूं और नारायण की पूजा करूं, नारायण के साथ बात करूं। खेलने की इच्छा हो एकांत में बाल गोपाल जी की मूर्ति के साथ खेलूं, लड्डू गोपाल जी के साथ खेलूं, किसी स्त्री के साथ नहीं, किसी पुरुषों के साथ नहीं खेलना। संसार में सार नहीं है।
अनेक जन्म का मुझे अनुभव है। खेलने की इच्छा हो तो भगवान के साथ खेलो। प्रहलाद जी बहुत सुंदर बोले। हिरण्यकश्यप को अच्छा लगता ही नहीं। बालक को गोद से ढकेल दिया। कहा मैंने कुछ सोचा, तू तो और कुछ सोच के मेरे को ज्ञान दे रहा है। राक्षसों से कहा कि इसको मारो मारो, ये हमारा बेटा नहीं है, ये तो शत्रु है। राक्षस मारने के लिए आते हैं। सभी में प्रहलाद को नारायण का दर्शन होता है। राक्षस मारने के लिए आते हैं और प्रहलाद सब में नारायण देख रहे हैं। भगवान के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। आपको सौंदर्य कहाँ दिखता है? जिसको संसार में सौंदर्य देखता है वह संसार की भक्ति करता है, और जिसको भगवान में सौंदर्य दिखता है वह भगवान का भक्ति करता है। भगवान के स्वरूप में आसक्ति ही सबसे बड़ा भक्ति है। प्रहलाद जी की दृष्टि ऐसी दिव्य है कि राक्षसों में भी नारायण का दर्शन कर रहे हैं। मारने का बहुत प्रयत्न किया, सफलता मिली नहीं। हिरण्यकश्यप को डर लगता है। जिस सद्यमार्क ने कहा है ये बालक है, थोड़े दिन बाद भूल जाएगा इस बात को। अभी तो यादस्त है, लेकिन कुछ दिन और बीतेगा, कुछ दिन और पढ़ेगा लिखेगा तो ये बात भूल जाएगा। नारायण वाली बात जो है भूल जाएगा। प्रहलाद को वरुण पास में बांध दिया और संडा मर्क अपने घर फिर ले गए। फिर डबल जो है दोबारा उसको राजनीति पढ़ाते। एक दिन गुरुजी बाहर गए थे। सभी बालक खेलने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी ने बालकों को सुंदर उपदेश दिया है कि आज से ही मेरे भगवान की भक्ति करो। आप सभी ने देखा है मुझे मारने का बहुत प्रयत्न किया गया कि तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ। भगवान मुझे बचा लिया, भगवान मेरी रक्षा करते हैं। कहते लौकिक सुख के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। दुख के लिए कौन प्रयत्न करता है? बिना प्रयत्न दुख आता है, बिना प्रयत्न को सुख भी आता है। सुख और दुख प्रयत्न से प्राप्त नहीं होते। जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है। जिसके भाग्य में सुख लिखा है उसको जंगल में भी मंगल है और सुख ही दी। भगवान राम क्या कहे? पिता दीन मोहि कानन राजू। अवध का राज नहीं दिए, कानन जंगल का राज दिए। हम जंगल का राजा बन गया। हाँ, तो जंगल में मंगल हो गया कि नहीं बताओ? तो जिसके भाग्य में दुख लिखा होगा तो बंगले में भी दुख काट सकता है और जंगल में भी दुख काटेगा। प्रयत्न जो है परमात्मा के लिए करो। मेरे प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रेम से भगवान का नाम का कीर्तन करो, मेरे भगवान का दर्शन होगा। तो इस तरह प्रहलाद जी सभी बच्चे को कहते हैं तो क्या बोलूं? कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बच्चे को कहते हैं
जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। अब पाठशाला में प्रहलाद और बच्चे सब मिल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। हम लोग ही बोले विष्णु भगवान की जय।